In this video, I'm gonna show my whole Umrah trip in few clips. अच्छा, तो जैसे मेरे प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने देखा मैंने क्या क्या पैक किया था अपनी उम्रा ट्रिप के लिए, और इस व्लॉग में मैंने ये सारी क्लिप्स अलग अलग रिकॉर्ड किए। मैंने बाकायदा एक व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज ऑब्वियसली बात करने गई थी, व्लॉग बनाने गई थी, तो कुछ कुछ क्लिप्स थी, उन सबको मिलाकर मैंने एक व्लॉग बनाया है एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। इसमें मेरा सारा एक्सपीरियंस है 20 डेज़ का मदीना और मक्का में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली इट वाज़ अ डे जब हम लोग जा रहे थे, तो हमारे सुबह के 9 बजे की फ़्लाइट थी, तो हम लोग आधी रात को निकले थे जिन्ना एयरपोर्ट के लिए। और ज़ाहिर सी बात है, जब आपको पता है कि आपकी सुबह की फ़्लाइट है तो आपको नींद कैसे आ सकती है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी। मैंने सोचा था कि मैं जहाज़ में सोऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे कानों में दर्द होता है और मुझे नींद नहीं आएगी। सो हम लोग पहले तो निकले थे रात को, आधी रात को। पहले हम लोग किसी ढाबे वगैरह पे रुके थे, वहाँ पर चाय वाय पी, रेस्ट किया। फिर उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के लिए चले गए। फिर मैं जगह और मौका देखने के बाद अपना किया प्यारा सा फिट चेक, जिसमें मैंने पहना हुआ था डार्क ब्लू कलर का अबाया विथ वाइट शूज़। भाई जिन्ना एयरपोर्ट इतना बड़ा है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये ट्रॉली या कार जो भी है ये लेनी पड़ती है। ये मुझे पहले लगता था। आप लोग कभी जिद्दा एयरपोर्ट जाएं, भाई इतना बड़ा है जिन्ना एयरपोर्ट के मुकाबले में, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब जिन्ना एयरपोर्ट उसके मुकाबले में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वॉशरूम के बराबर नहीं है उसके। खैर, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हम लोग प्लेन में जा रहे वाले, और हमारी जो एयरलाइंस थी वो थी सऊदी एयरलाइंस। हमारा पैकेज था 20 डेज़ का, और जो हमारी होटल्स थी वो भी बहुत करीब थी। और जो हमारी सऊदी एयरलाइंस थी वो वापसी में हमें बहुत अच्छी मिली थी। इस बार थोड़ी सी ठीक ठाक थी क्योंकि इसकी स्क्रीन भी बहुत ठीक ठाक थी, रिमोट से चल रही थी। वापसी में हमारी टच वाली थी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बैठ कर मूवीज़ कार्टून्स जो भी देख रही थी। मैं तो बैठ के गेम्स खेल रही थी, थोड़ी देर खेली, फिर उसके बाद मेरे कानों में दर्द हो गया था, तो इसकी वजह से मैं सिर्फ कान पकड़ कर बैठी हुई थी और खाने पर कंसंट्रेट कर रही थी। मैंने ना अपना एक फ़ुल सेटअप बनाया था कंफर्टेबल, जिसमें मैं आराम से बैठी हुई थी। मैंने अपना पिल्लो लगाया हुआ था और अपना कार्टून्स वगैरह चलाए हुए थे, और या फिर मैं बुक रीडिंग कर रही थी, उसके साथ कैचर्स वगैरह लगाए हुए थे। और अभी मैंने सेटअप करके अभी मैं फारिग हुई थी, तो खाना आ गया था। आई मीन नाश्ते में थी ये वाली योगर्ट अलमराई की, उसके साथ जूस और थोड़ी सी ब्रेड और ये सब कुछ। ये जो योगर्ट थी ना, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, भाई क्या कमाल की थी। एक तो ठंडी थी ना, इस वजह से आइसक्रीम जैसी लग रही थी, बहुत मज़े की थी। मुझे ज़्यादा कुछ इनमें से पसंद नहीं आता, सिर्फ यही मैं खा रही थी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और मैंने दूसरी भी ली थी। और हम लोग जब वहाँ पर उतरे जिद्दा एयरपोर्ट पे, तो ये एक्वेरियम इतना प्यारा था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह नहीं ली। और फाइनली हम लोग क्लॉक टावर के करीब आ चुके थे, और इतनी कोई अच्छी फीलिंग थी ना, क्या बताऊँ। आते ही मैंने ब्रोस्ट और फ्रोस्ट का ये वाला नगेट सैंडविच लिया था, बहुत यम्मी था। और अलमराई का जो जूस जो मैं पिछली बार पी कर आई थी, और फिर मैंने इतना मिस किया। इस बार मैं वापसी में ना 6-7 लेकर आई हूँ अपने साथ। और वहाँ पर हर जगह पिजन्स, और बहुत प्यारा था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ काबा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बस देखें, सही है, आराम से देखें, आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई सुकून मिलता था काबे के सामने बैठकर। हम लोग ज़्यादातर फ़जर के वक्त या इशा और मगरिब के वक्त आते थे, क्योंकि तब धूप कम होती थी और रश भी कम होती थी। इशा के वक्त तो मॉल के सामने अल्लाह तौबा जो रश होती थी। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी जो फ़जर को फ्राइडे का जो खुतबा होता था ना, वो मैं आप लोगों को सुनाती जब मैं बैठी थी। وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما تحت عرش الجبار، حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه ورغب أمته فيه. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير. वहाँ पर हम लोगों ने नहीं, मैंने नफली तवाफ़ किया था इशा के वक्त। इतनी गर्मी थी, और ये क्यूट सा बच्चा है ना, बहुत ज़्यादा पसीने में था। हम लोग उसके ऊपर पानी फेंक रहे थे, और बहुत सारे बच्चों के ना बहुत ज़्यादा पसीने आते, तो हम लोग उनके ऊपर पानी की छिनके मारते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतने क्यूट बच्चे आते हैं वहाँ पर। खैर, उसके बाद हम लोग मदीने के लिए रवाना हो गए थे। हम लोग 7 दिन वहाँ पर रहे थे, फिर मदीने की तरफ चले गए थे। वहाँ पर रास्ते में हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, और फिर मदीना पहुँचकर मैंने वहाँ पर एक नात पढ़ी थी, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था नात पढ़ने का। सो
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौलैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौलैनि व सकलैन वल फरीदैनि मिन हबी व शजर। आई नो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं वहाँ पर है ना ज़्यादातर आकर बैठ जाती थी सुकून से, बिल्कुल वहाँ पर गेट के सामने बेंचेस लगी हुई थी, वहाँ पर मैं सुकून से आकर बैठ जाती थी और अम्ब्रेलास खुलती थी, बंद होती थी, इतना मज़ा आता था। मैं सारी सब कुछ रिकॉर्ड करती थी मैं बैठकर, और मैं दरूद शरीफ भी पढ़ रही होती थी, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। और फिर हम लोग है ना कुबा स्ट्रीट गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना ज़्यादातर चीज़ें सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगहों से। तो हम लोग वहाँ से खजूरें वगैरह और टूरिया शॉप से जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो लिए। और उसके बाद मैंने देखी स्कूटी, और मैंने और मेरी बहन ने छोटी वाली चलाई, मैंने बड़ी वाली चलाई, और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। लाइक बोलती ये लोग 35 रियाल हैं, लेकिन आप लोग उनको कम करवाएंगे ना तो आपको 20 रियाल में दे देंगे। और मैं भाई बेस्ट एक्सपीरियंस, इतना मज़ा आ रहा था। और पाकिस्तान से मुकाबले में अगर आप सऊदी में आए ना लड़कियां एज अ गर्ल, तो आप लोगों को है ना एक आज़ादी की फ्रेश एयर मिलेगी, यू विल बी फ्री। फिर आप लोग पाकिस्तान वापसी जाएंगे ना, आप लोग दोबारा से कैद फील करेंगे, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। लेकिन वहाँ की खुली फ़िज़ा भाई। और उसके बाद मैंने स्कूटी जितनी चलाई थी ना आधे घंटे धूप में, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे जूस पीने की ज़रूरत पड़ गई थी। फिर उसके बाद मैंने जूस पिया, और हम लोग ज़ियारत के लिए गए थे, ज़्यादा वीडियोस मैंने नहीं बनाई थी। ये खजूर का बाग है और इससे पहले कुबा मस्जिद है, और यहाँ पर खजूर हम लोगों ने नहीं ली क्योंकि कुछ महंगी मिल रही थी, हम लोगों ने ऑलरेडी मदीने से ले ली थी। और फिर हम लोग वापसी गए थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता था ना वो यही होता था कि आप लोग मस्जिद में सामने बैठे हुए होते थे और सुकून से बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं या फिर दुआएं मांगे और छतरियों को बंद खोले हुए देखें। और हाँ, यहाँ पर जो कबूतर के दाने होते हैं ना, आई प्रेफर वो आप लोग ना लें, क्योंकि वो महंगे भी होते हैं और खाम का पैसे खर्च ना करें। वो जो बुगरे नहीं होते हैं येलो कलर के, वो आप लोग घर से लेकर आएँ, पाकिस्तान से जहाँ से भी आप लोग हैं, वो सस्ते होते हैं। वो कबूतरों को पसंद भी बहुत आता है, तो वो आप लोगों को देंगे तो वो उनके बिल्कुल स्नैक टाइम की तरह होते हैं, बहुत यम्मी होते हैं। अच्छा, तो ये हमारा लास्ट डे था मदीना में। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से मक्का चले गए थे, और मक्का में हमारे 4 दिन थे। हम लोग स्टॉप पे रुके, वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ बैठे हुए थे, और इतना कोई अंधेरा था, कुछ भी कख नहीं नज़र आता था, और कोई बस में भी लाइट नहीं होती थी और बाहर हाईवे पे बिल्कुल लाइट्स नहीं होती थी। फिर मैं काबे के सामने बैठ कर कुरान पढ़ती थी, सुकून से दुआएं मांगती थी, और मैंने ये मुसल्ला अपना कस्टमाइज़ करवाया था, बहुत प्यारा लग रहा था, पिंक कलर का। और बस यही देखती रहती थी। फजर के टाइम पे आएँ और ज़ोहर पे ना आएँ, फिर असर मगरिब के वक्त आएँ और इशा के वक्त आएँ। और फिर हम लोगों की वापसी हो गई थी एयरपोर्ट के वक्त। और जिद्दा एयरपोर्ट भाई आप लोग देखेंगे, आपका दिल ही नहीं चाहेगा आप लोग यहाँ से बाहर जाएँ, इतना कोई मज़े का होता है। हर जगह पर आप लोगों को इंटरटेनमेंट मिलेगी। और जो हमारा वापसी में प्लेन था ना, वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा बेहतर था। ऑटोमेटिक स्क्रीन टच वाली थी, वहाँ पर मैं अपनी बुक रीड कर रही थी। अच्छा, जो सऊदी एयरलाइन है वो आप लोगों को आते और जाते वक्त आपके साथ जो बच्चे होंगे ना उनको गिफ्ट देंगी, तो वो गिफ्ट आप लोगों को ज़रूर लेना, चाहे आपके पास बच्चे हों ना। अभी के लिए इतना ही, अब तक लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। अगले व्लॉग ज़रूर देखिएगा मक्का और मदीना के। बाय।